बच्चों आज हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग क्लास 10th में, क्लास 9th में साइंस पढ़े हो, ठीक है। तो साइंस में हमारे 3 पार्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होते थे। बट अब क्लास 11 में जब आप लोग जाओगे तो तीनों 3 सब्जेक्ट बन जाएंगे। फिजिक्स बन जाएगा, केमिस्ट्री अगर मैथ से कोई है तो वो मैथ लेगा, अदरवाइज वो बायो लेके पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लास 11 में जाते हैं, जब फिजिक्स को अगर हम क्लास 11 की फिजिक्स देखेंगे तो 9th 10th में जो हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, ठीक है, अगर 11th की फिजिक्स से कंपेयर किया जाए तो 11th की जो फिजिक्स है 9th 10th का एक चैप्टर ले लिया जाए तो 9th और 10th की पूरी बुक ले ली जाए, ठीक है, और 11th का एक चैप्टर के इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिजिक्स होता क्या है, अभी तक बस ऐसे ही साइंस हम लोग पढ़ लिए थे। तो फिजिक्स को कहाँ से आया, ये फिजिक्स किस चीज़ का पार्ट है, फिजिक्स के अंदर क्या आता है, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अब 11th में समझ में आएगा। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो भी होता है वो सब हम लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, चलना, मूवमेंट करना, ठीक है, हर एक चीज़ कैसे कैसे किस किस चीज़ में डिवाइड है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक आपको चार्ट के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे हमारा फिजिक्स कहाँ से आया, केमिस्ट्री कहाँ से आया, बायो कहाँ से आया, साइंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को एक चार्ट के द्वारा समझाएंगे। तो चार्ट मैं अभी बनाती हूँ। अब हम लोग का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। अब फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है, ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइंस क्या होता है, फिजिक्स आया कहाँ से, ठीक है। तो साइंस हमारा क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, नॉलेज का सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इज नोन एज साइंस, ठीक है। साइंस क्या हो गया, अब साइंस जो हमारा था ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। जो साइंस था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट हमारा था बायोलॉजिकल साइंस और सेकेंड हमारा क्या था, फिजिकल साइंस, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकेंड हमारा क्या था, फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते थे, बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ते थे। फिर ये बायोलॉजिकल साइंस हमारा 2 पार्ट 3 पार्ट में जूलॉजी, बॉटनी, इन सारे चीज़ों में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमको बस इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि साइंस जो हमारा था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हमारा जूलॉजी, बॉटनी आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस हमारा बाद में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हमारा केमिस्ट्री और दूसरा हमारा फिजिक्स, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री था उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का या आइटम का स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी हमारा कंपोजिशन हो गया, सब्सटेंस हो गया, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आता हमारा फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स स्टडी ऑफ नॉलेज वर्ल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, एनर्जी, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब हमारी किस में आती हैं, फिजिक्स में आती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो गया, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमको दूसरे स्थान पे जाना है, दूसरे प्लेस में हमको रिप्लेस होना है, तो ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, या तारों का चमकना हो गया, ठीक है, सूर्य का निकलना हो गया, या फिर पृथ्वी का उस सूर्य के चारों तरफ उसका चक्कर लगाना हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ें हो गई, जैसे सपोज हम जितनी भी हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, कई सारी लॉज हैं, पानी का बहाव हो गया, साउंड प्रोड्यूस होना, फिर ऑप्टिक्स के बारे में जैसे हमारा लाइट हो गया, लाइट कैसे, मतलब लाइट कहाँ से आया, कैसे लाइट जलती है, या ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कि फिजिक्स हमारा कहाँ से आया,
सबसे पहले हमारा क्या था, साइंस। साइंस हमारा क्या होता है, सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। फिर उसके बाद आया साइंस हमारा दो पार्ट में, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस हमारा क्या होता है, बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जूलॉजी और बॉटनी में आता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल साइंस हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का या आइटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं ये सब केमिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर में जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे टाइम हो गया, मोशन हो गया, रोटेशन हो गया, सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, साउंड हो गया, वेव हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स हमारा कहाँ से आया, साइंस। फिर साइंस फिजिकल साइंस आया, फिजिकल साइंस से हमको क्या मिला, केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स मिला। अब फिजिक्स के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इसमें आता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। फिजिक्स से तो हम लोग जान लिए कि फिजिक्स हमारा क्या होता है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना या समझना, नेचुरल लॉज होते हैं, ये सारी फिनोमेना होती हैं, इन सब के बारे में जानना ही हमारा क्या होता है, फिजिक्स होता है। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें आता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग का फिजिक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो आता है टॉपिक, वो क्या आता है, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, जो नेचुरल फिनोमिना होती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे सपोज, तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट हमारा है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है हमारा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ है हमारा मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ है हमारा प्रेडिक्शन और सिक्स्थ है हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये होता क्या, कैसे हम इन सारी जो 6 हमारे मिले हुए हैं साइंटिफिक मेथड, ये हमारे कैसे फॉलो करते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो अब हम सपोज करते हैं कि कहीं पे हमने देखा कि पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। वाटरफॉल क्या हो गया, वाटरफॉल हमने एक एग्जांपल ले लिया कि पानी हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा कि कोई हमारा एक सरफेस था जहाँ पे हमने देखा पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। पानी हमने नेचर में देखा कि पानी ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हमने जो देख के आया वो हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन। जो हमने नेचर में देखा वो हमने क्या किया, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को नेचर में हमने देखा, सपोज हमने एग्जांपल लिया वाटरफॉल, यानी कि पानी का बहाव जो होता है हमने उसको देखा, तो वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। हमने नेचर से उसे ऑब्जर्व किया। अब सेकेंड जो हमारा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, अब नेचर में कितने अमाउंट में हमारा फ्लो हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, लेकिन फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चेक, इसको हम वही प्रोसेस जो हमने बाहर नेचर में देखा वही चीज़ हम लाके लैब में देखेंगे, ठीक है। तो लैब में जब हम लाएंगे तो हम एक कम क्वांटिटी में लेके या कम प्लेस में हम उसको एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि लैब में हम उसको लाएंगे। सपोज हमने लैब में लाया और एक प्लेन सरफेस ले लिया, ठीक है। पानी का फ्लो हमने देखने के लिए पानी को हमने लैब में रखा और उसके बाद हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया, सपोज जैसे हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इस प्लेन सरफेस पे जब हमने पानी डाला, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे हमने जब पानी डाला तो पानी की जो ड्रॉप थी वो उसी जगह पे एक जगह पे कलेक्ट होकर रह गई, वो पानी हमारा फ्लो नहीं हो रहा था, यानी कि वो पानी हमारा फ्लो नहीं हो रहा था। अगर फिर उसके बाद हमने सोचा कि अगर जो हमारा सरफेस है
उसको, जो हमारा प्लेन है उसको हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि यही सरफेस था, इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइंड बना दें। इंक्लाइंड बनाने के बाद फिर जब हम इस पे पानी की ड्रॉप डालते हैं, वाटर ड्रॉप डालेंगे, तो वो क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने देखा कि जहाँ भी हमारी पानी फ्लो करती है, वाटर फ्लो होता है, वहाँ की सरफेस हल्की सी इंक्लाइंड होती है। कैसी होती है, हल्की सी इंक्लाइंड होती है। फिर हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया था नेचर से, उसको हमने लैब में लाके क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे पानी हमारा कहीं पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या हो गया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, तो हमने किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, पानी हमारा जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या, पानी हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि वो उसकी क्या है, क्वालिटी है, वो क्या कर रहा है, वो पानी फ्लो हो रहा है। अब कितने मात्रा में फ्लो हो रहा है, कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी। हम पानी को कितना ले रहे हैं, 1 लीटर पानी ले रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं, 10 लीटर ले रहे हैं, पता नहीं कितना ले रहे हैं, तो किस अमाउंट में हम उसको ले रहे हैं, वो उसकी क्या हो गई, क्वांटिटेटिव। ठीक, उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करेंगे, वाटर का फॉल होना या कोई भी चीज़ें हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे जो मैथमेटिकल मॉडल दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा ये वाटरफॉल जो हो रहा है कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है, किस चीज़ पे हम रख रहे हैं, तो उसका लेंथ कितनी है, कितनी चौड़ाई है, अगर हम किसी चीज़ में किसी पॉट में ले रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो सारी चीज़ें निकालते हैं। तो सपोज जैसे हम यहाँ पे क्या किए, किसी भी चीज़ का हमने फॉर्मूला ट्राई कर लिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए जैसे हमारा एक फॉर्मूला है F = F। ठीक है, फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन, ये आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी 10th में भी पढ़े होंगे। फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और उस पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल 1 kg इंटू ए। तो एक्सीलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि हम बता देंगे कि वो कितने उससे एक्सीलरेट होगा। तो वो भी क्या एक्सीलरेट हो रहा है ना, तो हम क्या बता देंगे कि वो किस 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड से वो क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो यानी कि हमने पहले से कंसीडर किया कि हमारा फोर्स कितना लग रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका कितना वो है वेट, तो उसका मास कितना है, हमने क्या किया 1 kg ले लिया। ठीक है, और उस पर फोर्स हमने 1 न्यूटन लगाया, तो एक्सीलरेशन भी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम पहले से हमने उसको फॉर्मूले से ही क्या किया, उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि हमारा 1 आएगा, बट हम उसको एक्सपेरिमेंट करके सामने नहीं देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना कैसे है, हमको ये चीज़ें दिया हो तो हम पहले से उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद हम लास्ट में क्या, अगर हमारा सब कुछ सही आ गया, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं। कोई भी चीज़ें, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो वही हमारे क्या हो जाता है, लास्ट जो है इसका टॉपिक वो क्या है, वेरिफिकेशन। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। अगर ये चीज़ें लैब में लाने के बाद जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो हम इसी प्रोसेस को फिर हम वेरिफिकेशन पे आए, अगर वो हमको सही नहीं मिला तो हम फिर कहाँ चलेंगे, फर्स्ट में फिर से हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसको लैब में लाएंगे। ठीक है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें से देखेंगे कि हम अब इसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कई भी चीज़ें ऐसी हमारी हो सकती हैं जिनको हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो हम प्रिडिक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, अगर सही हो गया तो सही है, फिर से उसी प्रोसेस पे चलेंगे। तो
ये है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। उसमें फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडल एंड प्रिडिक्शन, लास्ट है हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स की दो प्रिंसिपल ऐसी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन और सेकंड है हमारा रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो यूनिफिकेशन क्या होता है, ठीक, तो यूनिफिकेशन में हमारा क्या होता है, जैसे कई सारे लॉज, ठीक है, नेचर में हमको कई सारी लॉज मिलती है। जैसे सपोज हम ग्रेविटेशन में लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, बोर्ड यहाँ पे है, तो बोर्ड यहाँ पे स्टेबल है, इस जगह से क्यों नहीं नीचे गिर जा रहा, कैसे ये यहाँ पे स्टेबल है, हम यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, या फिर सूर्य हमारा ऊपर है, ठीक है, अर्थ हमारा नीचे है। ठीक, कई सारी चीज़ें ऐसे हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कई सारी ऐसी लॉज हैं जिनको हम मिला के एक सिंगल लॉज बना दें, वही हमारा क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। और रिडक्शनिज्म क्या होता है, जैसे कई सारी एक लॉ को, ठीक है, हम पार्ट में कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसको पार्ट में तोड़ के उसको सॉल्व कर लें, वही हमारा क्या हो जाता है, रिडक्शनिज्म हो जाता है। ठीक है, यूनिफिकेशन क्या था, कई सारी लॉज को हम मिला के एक लॉ बना लें, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म क्या होता है कि जैसे कोई हमारा लॉ है, ठीक है, उसको हम पार्ट में करके उसको हम सॉल्व कर लें। जैसे क्या था, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ग्रेविटेशन में, F=G m1m2r² पढ़े थे। ठीक है, अब इसी में हम पहले क्या कर लें, एक बार किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाल लें m1, फिर दूसरा स्टेप चलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाल लिया, m2 निकाल लिया, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू कुछ निकालें। तो अलग अलग चीज़ को हम अलग अलग सॉल्व करें, एक एक स्टेप में सॉल्व करें, तो वो हमारा क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है। और अगर कई सारी लॉज हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारी कई चीज़ों में लगती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या एक सिंगल नाम, जैसे कई सारी चीज़ों में होती है, तो जैसे हमने उसको दे दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब उसमें हर चीज़ का, चाहे जिसमें वो रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हर जगह हम वही रूल अप्लाई करते हैं। तो उसको जैसे कई सारी लॉज को हम एक जगह अगर ले लें, एक सिंगल लॉ बना लें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन। और कई सारी एक सिंगल चीज़ को हम कई स्टेप में सॉल्व कर लें, तो वो हमारा क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, समझ पढ़ लीजिएगा।